तो स्टूडेंट, प्रीवियस क्लास में हम चुंबक, चुंबकत्व, चुंबक के प्रकार, चुंबक के ध्रुवों, चुंबक के गुण, चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय बल रेखाओं के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। आज हम चुंबकीय बल रेखाओं के गुणों के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसा कि हमें पूर्व में पता है कि चुंबकीय बल रेखाएं ऐसी काल्पनिक रेखाएं होती हैं जो किसी चुंबक के ध्रुव N से S की ओर चलती हैं, यानी कि उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर चलती हैं। तो आइए जानते हैं इनके गुणों को विस्तृत से। चुंबकीय बल रेखाएं सतत बंद वक्र के रूप में चलती हैं। आप चित्र में देख रहे हैं N से S की ओर कुछ वक्र रेखाएं जा रही हैं, यही चुंबकीय रेखाएं होंगी। और ये रेखाएं वक्र के रूप में चलती है, ये बंद वक्र है, बंद वक्र के रूप में चलती हैं। और सेकंड पॉइंट है कि इनके किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु के परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताती हैं। यानी कि इसमें आप देख रहे हैं कि चुंबकीय बल रेखाएं N से S की ओर जा रही हैं, अतः यही चुंबकीय क्षेत्र की दिशा भी होगी। ये बल रेखाएं एक दूसरे को कभी भी काटती नहीं हैं, ये एक दूसरे से एक निश्चित दूरी बनाकर रखती हैं और ये कभी भी काटती नहीं हैं। आप देख रहे हैं किसी भी पॉइंट पर ये बल रेखाएं एक दूसरे को टच नहीं कर रही हैं, ना ही किसी बिंदु पर काटती हुई दिखाई दे रही हैं। जहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र होता है वहाँ पर बल रेखाएं अपेक्षाकृत पास पास आ जाती हैं। आप नीचे चित्र में देख रहे हैं कि चुंबक के ध्रुवों पर लोहे पदार्थ आसानी से चिपक जाता है, लेकिन बीच वाले भाग में लोहे पदार्थ नहीं चिपकता है, क्योंकि चुंबक के बीच वाले भाग में चुंबकीय प्रभाव सबसे कम पाया जाता है। अतः आप देख रहे हैं कि चुंबक में जो बल रेखाएं N से S ध्रुव की ओर जा रही हैं वो ध्रुवों पर नज़दीक हैं, लेकिन चुंबक के बीच वाले भाग पर दूर हैं। और जिस स्थान पर चुंबकीय बल रेखाएं पास पास होती हैं वहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र उतना ही प्रबल होता है, और जहाँ पर चुंबकीय बल रेखाएं जितनी दूर दूर होती हैं वहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र उतना ही कम होता है। याद रखिए स्टूडेंट कि चुंबकीय बल रेखाएं चुंबक के उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर वक्र बनाते हुए प्रवेश करती हैं। लेकिन अगर आपसे कोई कह दे कि चुंबक के भीतर चुंबकीय क्षेत्र कैसा होगा, तो आप बता देंगे कि चुंबकीय बल रेखाएं दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर चलता है। यानी कि कहा जा सकता है कि चुंबक के बाहर चुंबकीय बल रेखाएं उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव जाती हैं, जबकि चुंबक के अंदर से यह बल रेखाएं दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर चलती हैं। तो एक बार शॉर्ट एनालिसिस कर लेते हैं दोबारा कि चुंबकीय बल रेखाएं चुंबक के बाहर से बंद वक्र के रूप में उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर जाती हैं। ये बल रेखाएं एक दूसरे को कभी भी काटती नहीं हैं और ना ही कभी भी दो दिशाओं को प्रदर्शित करती हैं। अगला पॉइंट हो सकता है कि चुंबक के ध्रुवों के समीप चुंबकीय क्षेत्र सबसे ज़्यादा प्रबल होता है, जहाँ पर चुंबकीय बल रेखाएं पास पास होती हैं, और ध्रुवों से दूर जाने पर चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता घटती जाती है, जहाँ पर चुंबकीय बल रेखाएं परस्पर दूर हो जाती हैं। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में बल रेखाएं परस्पर समांतर व बराबर दूरियों पर होती हैं। इसे अगली क्लास में पढ़ाएंगे।